वेलकम टू टिल नाउ। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बता रहे हैं जो पूरे भारत देश की 140 करोड़ जनता के लिए ही दुखद है। राधिका यादव एक होनहार खिलाड़ी थी जिसका सपना था भारत के लिए खेलना, जिसकी मेहनत, लगन और जुनून ने उसे हजारों में एक बना दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उसकी उड़ान को रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो एक लड़के के साथ नजर आ रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बस एक पिता की झूठी इज्जत और जातीय अहंकार को ये नागवारा गुजरा। दीपक यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो हर महीने लगभग 17 लाख रुपए का किराया लेते थे। अपनी बेटी के टैलेंट को पहचानते हुए उन्होंने उसे 2 लाख रुपए का टेनिस का रैकेट भी दिलाया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो पिता इतना सक्षम था, जो बेटी के कैरियर में निवेश कर रहा था, आखिर वो क्यों बन गया उसकी मौत की वजह? इसका जवाब है समाज का जहर। वो जहर जो इज्जत, जाति और प्रतिष्ठा के नाम पर बेटियों की आज़ादी को निगल जाता है। उस पूरे मामले को ऑनर किलिंग के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक लड़की का जीवन, उसकी खुशी, उसका हक, सब कुछ एक वीडियो और समाज की सोच की बलि चढ़ गया। कितनी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 21वीं सदी में भी बेटियों को अपने ही घर में अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं है। ये कोई अकेला मामला नहीं है। भारत में हर साल सैकड़ों बेटियां सिर्फ इसलिए मारी जाती हैं क्योंकि उन्होंने प्यार किया और अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहा, या फिर सिर्फ इसलिए कि उन्होंने समाज की बनाई झूठी सीमाओं को लांघने की कोशिश की। हम सब भारत की बेटियां चाहती हैं कि राधिका यादव को न्याय मिले और हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी उस सोच के खिलाफ जो बेटियों की आज़ादी को गुनाह मानती है। कानून को सख्त बनाना होगा और समाज को बदलना होगा। अब सवाल हम सब बेटियों का है। कब तक बेटियां अपने ही घर में महफूज नहीं रहेंगी? कब तक इज्जत के नाम पर जिंदगी कुर्बान देखिए, की कुछ सिक्स जाती पुलिस स्टेशन रहेगी? गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को। राधिका यादव की कहानी कोई खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं। देखिए, कहीं कोई राधिका आपके पास भी हो सकती है। राधिका यादव को विनम्र श्रद्धांजलि। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज़।